सरकार बदली तो तेजस्वी यादव की लॉटरी लगी, नीतीश कुमार उस तरफ गए। नीतीश कुमार से किन शर्तों पर तेजस्वी की बात हुई थी ये सभी जानते हैं। क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं हुई थी या हुई थी तो किस टाइम फ्रेम में हुई थी। दो जो बड़े दल हैं वो इस बात के संघर्ष कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े जातीय समीकरण के नेता हैं, लघु समीकरण नीतीश अगर जोड़कर लाते हैं तभी तेजस्वी का भी कुछ फायदा कर पाएंगे। में तेजस्वी यादव ने अपने पिता के मतलब बने बनाए समीकरण को ध्वस्त कर दिया जब उपेंद्र कुशवाहा के समीकरण से टूट होती है। वो अब आरसीपी सिंह के जाने की वजह से लौ नाराज, तो कुशवाहा के जाने की वजह से कुशवाहा नाराज। तो अगर साइड से नीतीश कुमार कागज पर लिख कर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें जी, ताम झाम के साथ तो नहीं हो। उपेंद्र कुशवाहा के जाने से भी बड़ा नुकसान होगा जी, आरसीपी के जाने से नुकसान हुआ है। चिराग ऑलरेडी भाजपा की तरफ है, तेजस्वी के लाख बुलाने के बावजूद चिराग नहीं आए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्ट्रेचर पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। आज एक बार फिर से महागठबंधन की चीरफाड़ होगी। बिहार में महागठबंधन की चीरफाड़ अक्सर हम करते हैं, इसके पीछे का वजह आपको पता है। सरकार में सिस्टम में बैठे लोगों को जगाना। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर ने महागठबंधन को हिलाकर रख दिया है। महागठबंधन में भयंकर टूट की संभावना है। कुशवाहा लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। इस मैराथन बैठक से क्या निकलने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन डॉक्टर साहब आज ये बताएंगे कि इस मैराथन बैठक से महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। असर पड़ेगा, महागठबंधन के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ेगा और पड़ना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि केवल उपेंद्र कुशवाहा ही दिल्ली में नहीं है, बल्कि महागठबंधन में ऑलमोस्ट एंट्री कर चुके एक दल ने दिल्ली में भी अभी फिलहाल मैराथन बैठक शुरू कर दी है। और महागठबंधन का वर्तमान जो मुख्य जो दल है उनके बीच आपसी सामंजस्य बहुत गड़बड़ा चुका है। देखिए, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का जो पूरा चैप्टर है इसको समझना पड़ेगा और इससे क्यों महागठबंधन के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा इसको समझना होगा। भाजपा और नीतीश कुमार का रिश्ता जो समाप्त हुआ इस बार बहुत प्रत्याशित था, वो लग रहा था कभी भी हो जाएगा और समय जरूर लगा, लेकिन अंततः दोनों दलों ने अपने अपने रास्ते अलग किए। सरकार बदली तो तेजस्वी यादव की लॉटरी लगी, नीतीश कुमार उस तरफ गए। नीतीश कुमार से किन शर्तों पर तेजस्वी की बात हुई थी ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक रूप से ये बातें नहीं हुई हैं। तो कई तरह के भेद हैं। क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं हुई थी या हुई थी तो किस टाइम फ्रेम में हुई थी, 6 महीना साल भर 25 तक, कब तक, क्या दोबारा भी बैठक हुई, क्या दोबारा बैठक हुई है, फिर क्या उन शर्तों पर दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार तो जिस वेग में भाग रहे हैं पूरे बिहार में और जिस तरीके से वो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, लग रहा है कि तेजस्वी सरकार का हिस्सा ही नहीं है जी। एक उप मुख्यमंत्री का तार्किक जो पद है उस पद के अलावा कुछ तेजस्वी को मिलता नजर नहीं आ रहा है जी। और तेजस्वी के लोगों की बेचैनी बिल्कुल लाजमी है जी। उन्हें दिख रहा है कि नीतीश का जो पैटर्न रहा है वो कब भाजपा के साथ वापस भाग जाए कोई गारंटी नहीं है। और अगर भाजपा के साथ नहीं भी जाते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में लग रहा है कि ऐसा हो रहा है जी जी, तो आखिर नीतीश क्या लेकर आ रहे हैं इस महागठबंधन में। क्या 40 विधायक लेकर आना काफी है मुख्यमंत्री बनने के लिए? 243 विधानसभा, कम से कम 100 चाहिए, 100 सीट हो तब तो कोई मुख्यमंत्री बने। दो जो बड़े दल हैं वो इस बात के संघर्ष कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाजपा और राजद की लड़ाई इस चीज के लिए नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई दोनों की है। और नीतीश कुमार जिनके पास विधायकों की संख्या सबसे कम है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अरेंजमेंट ही गलत है और ये अरेंजमेंट टेम्पोररी सा लगता नहीं कि तेजस्वी यादव इतनी आसानी से मान जाएंगे। जब भाजपा इस बार ये बात बोल दे रही है कि नीतीश से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उस शर्त पर मुख्यमंत्री वाले नीतीश तैयार नहीं है कि भाजपा के मुख्यमंत्री दे। और नीतीश ने गठबंधन भी इसलिए तोड़ा क्योंकि भाजपा का मुख्यमंत्री भाजपा देना चाहती थी और नीतीश को ये परेशान नहीं कर रहा था, तो नीतीश ने उस शर्त को मानने से इनकार किया। तो भाजपा ने क्या कहा कि अब ठीक है, इस शर्त पे बातें तुमसे नहीं होगा। तो क्या जब भाजपा जैसा दल जो कि नीतीश पर डिपेंडेंट था बिहार में आने के लिए, वो जब इतना कॉन्फिडेंस से कहता है कि नीतीश से गठबंधन नहीं करेंगे जब तक कि सीएम वाली कुर्सी में नहीं मिल जाती है, तो तेजस्वी क्यों मानेंगे नीतीश की बात? कब तक मानेंगे नीतीश की बात? कब तक मानेंगे? ये सारे सवाल खड़ा होते हैं। और खास बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े जातीय समीकरण के नेता हैं, लघु समीकरण
नीतीश अगर जोड़ कर लाते हैं तभी तेजस्वी का भी कुछ फायदा कर पाएंगे। जी जी। और अन्यथा चुनाव में तो नीतीश की वजह से सवर्ण भी राजद के खिलाफ वोट करेंगे जी। भाजपा ये झेल चुकी है। भाजपा के सर्वे रिपोर्ट में आरएसएस के ये बात सामने आई है कि सवर्णों ने भाजपा के गठबंधन की, नीतीश के साथ गठबंधन की वजह से भाजपा को भी वोट कम दिया है जी। यानी नीतीश से नाराजगी बिहार के सवर्णों की अच्छी खासी है। मतलब नीतीश से नाराजगी है तो फिर राजद को भी नुकसान होगा। बिल्कुल होगा, भाजपा को हुआ तो राजद को बड़ा होगा नुकसान, क्योंकि राजद तो ऑलरेडी पहले से ही थोड़े इस मामले में बदनाम है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत किया है और A to Z को जोड़ने में तेजस्वी यादव ने अपने पिता के मतलब बने बनाए समीकरण को ध्वस्त कर दिया जी। पिछले चुनाव में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते हैं अगर केवल MY पे फोकस करते, लेकिन उन्होंने A to Z तक की पूरा प्रयास किया और एक युवा नेता के तौर पर यह अच्छा प्रयास सराहनीय है। और अब इस गठबंधन में आए हैं तो नीतीश कुमार के समीकरण को ध्वस्त कर रहे हैं जी। 2 मंत्रियों की जो छुट्टी हुई है अब तक उस जगह पे पूर्ति नहीं हो पाई है जी। अगर राजपूत समाज से मंत्री नहीं बनाएंगे, अगर जो भूमिहार समाज का मंत्री की छुट्टी हुई उसको नहीं बनाएंगे, उस जगह रिक्त को बोलेंगे तो तेजस्वी के लिए भी घाटा है। और घाटा और तब बढ़ जाता है जब उपेंद्र कुशवाहा के समीकरण से टूट होती है। जदयू जो कि लवकुश समीकरण की गारंटी नहीं ले सकती थी पहुंचाने की, वो अब RCP सिंह के जाने की वजह से लौ नाराज, तो कुशवाहा के जाने की वजह से कुशवाहा नाराज। तो अब उपेंद्र कुशवाहा और RCP के जाने के बाद नीतीश का कोर वोटर है कौन, ये बताइए मुझे। राजद में से लेंगे, यही तो बड़े अजीब बात है, हमरे में से लेके हम ही को पैसा दीजिएगा तो फिर आपकी आवश्यकता क्यों है, फिर आपको मालिक क्यों बनाएंगे। तो वही बात है, तो इस टैलेंट का तो भी कभी ना कभी हम समझ जाएंगे आपका टैलेंट ना, और विरोध शुरू हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने भी अपना टाइट कर दिया स्क्रू। क्या तो कांग्रेस के मंत्री बढ़ाएंगे नीतीश कुमार, काहे बढ़ाएंगे, क्या कि कांग्रेस राजी हो जाती बिहार में, अगर मान जाती तो केंद्र में भी मानती कि भाई जो प्रधानमंत्री वाला रेस उसमें नीतीश कुमार का इसमें भी अपना स्वार्थ है, निश्चित तौर पर स्वार्थ है। और तेजस्वी यादव ने जिन लोगों का नाम प्रस्तावित किया था नीतीश ने उनका नाम काट दिया, इसीलिए तेजस्वी नाराज है। तेजस्वी बोले कि नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, नहीं होगा। कांग्रेस तो बोल रही है कि होगा, तो कांग्रेस हम बनेंगे। ठीक है, तो तेजस्वी के ना कह देने से कांग्रेस विस्तार करवा लेगी नीतीश से, उन्हीं का सीट बनेगा बोले हैं अखिलेश सिंह। संभव ही नहीं है कि तेजस्वी के, ठीक है सब चीज में तेजस्वी का नहीं चल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में तेजस्वी ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं होगा विस्तार। ये सारी बातें बेबुनियाद है। अगर साइड से नीतीश कुमार कागज पर लिखकर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें जी, ताम झाम के साथ तो नहीं होगा। और इसके लिए वीटो जो कहा जा सकता है तेजस्वी ने डाल दिया है। और मानिए ना मानिए, कांग्रेस तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच फिर से तलवारें खिंच गई हैं। और इसका कारण यही है कि चूंकि जातीय समीकरण जो है, एक बड़ा जातीय समीकरण जो है वो महागठबंधन छटका है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने से भी बड़ा नुकसान होगा जी, RCP के जाने से नुकसान हुआ है। चिराग ऑलरेडी भाजपा की तरफ है, तेजस्वी के लाख बुलाने के बावजूद चिराग नहीं आए। तो ये सब कुछ साबित कर रहा है क्या कि एक बड़ा वोट बैंक, देखिए मैं शुद्ध बोल रहा हूँ, 14% के आसपास एक पूरा वोट है, धानु को नुकसान मिला के 15% के आसपास होता है लव कुश समीकरण का वोट, और इसमें 8 से 10% चिराग पासवान का वोट है जी। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जा रहा है, आराम से 20 से ऊपर हो जा रहा है, अच्छा खासा है, 20 से ऊपर % हो जा रहा है। और इतना वोट अगर भाजपा अपने पाले में कर पाएगी तो भाजपा तो बहुत आगे निकल जाएगी ना। और गोपालगंज और कुर्मी की जीत साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा उस समीकरण को पकड़ना शुरू कर चुकी है, नेताओं को समीकरण के आगे कर रही है। सम्राट चौधरी का कद कितना बढ़ गया है, विजय सिन्हा एक तरफ वोट होल्ड किए हुए हैं। और अब खबर आ रही है कि दिल्ली में मुकेश सहनी की पार्टी भी NDA का हिस्सा बनने की अंतिम स्थिति में बातचीत चल रही है। कागज पर लिखकर मुकेश सहनी को चाहिए, मुझसे मत पूछिए किसने कहा है, बहुत करीबी व्यक्ति ने मुकेश सहनी के कहा है कि कागज पर लिखकर भाजपा देने के लिए तैयार है। तो इस शर्त पर शायद हम आ जाए क्योंकि इस शर्तों पर चर्चा हमारी होने लगी है। और अगर एक और बात जानिए, कल तक मुकेश सहनी भी तैयार नहीं थे भाजपा में जाने के लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जाते ही इनकी बेचैनी बढ़ गई। भाई उधर जगह कम सीट है, मांझी जी भी उधर से बेचैन है कि भाई मांझी जी को भी एक मंत्रालय चाहिए, और मांझी जी के बारे में भी कह दिया नीतीश जी कि नहीं मिलेगा जी, तब वहां भी तो बेचैनी बढ़ेगी।
लड्डू है बट रहा है, अब बच्चा होने बुखार बिठल बा, दौड़े पड़ेगा। तो कब 5 शेरवाली को गारंटी नहीं है। और मांझी जी इस मामले में फेमस भी हैं, उनको बुझाया था कि शेरवाली कब फानना है, अब फानेंगे बस भगदड़ मचना तय है। देखिए कांग्रेस की मजबूरी कि कांग्रेस महागठबंधन का लग नहीं जा सकती है, लेकिन केवल बिहार में सरकार में बने रहने के लिए वो केंद्र की लड़ाई नहीं छोड़ पाएगी जी। तो नीतीश ला के खुश कर ले कांग्रेस को, कांग्रेस नीतीश को वो नहीं दे पाएगी जो नीतीश कुमार चाहते हैं। और तेजस्वी यादव दोनों के बीच में इसलिए फंस गए हैं क्योंकि तेजस्वी के A to Z समीकरण को बहुत ध्वस्त किया है नीतीश कुमार ने, बहुत डैमेज किया है, और इसकी वजह से तेजस्वी यादव का जो कोर वोटर है वो भी नाराज हुआ। आप देखिए सरकार बनी छपरा में, कल जो एक बहुत दुखद घटना हुई, दो तरफ के दो गुट आपस में लड़े जी। निश्चित तौर पर इसे जातीय चेहरा नहीं देने का जरूरत थी। बिहार में ट्रेडिशनली कभी भी राजपूत और यादव आपस में नहीं लड़े हैं, और अगर ये लड़ाई हुई है तो हम सभी को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों हुआ है। क्या कोई विपक्ष की पार्टी इसके पीछे है? क्या जातीय उन्माद फैलाने का कोई षड्यंत्र चल रहा है? एक जमाने से मैं बोलता आ रहा हूं कि इस देश में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, स्वतः भी उत्पन्न हो रही है। भाजपा हिंदुओं को पोलराइज करना चाहती है, छोटे छोटे जो दल है वो समीकरण अपना जाति अलग करना चाहते हैं। अब हर जात की एक पार्टी बिहार में बन रही है और उस जात के पार्टी का वो रजिस्ट्री कर ले रही है कि मेरे पास है वोट, और भाजपा उसको फिर अपने पाले में करने के लिए तैयार हो जा रही है और महागठबंधन अपने तरफ खींच रही है। तो इस रस्सा कसी में कुछ तो होगा ना। समुद्र मंथन से केवल हीरे निकला था और विष भी निकला था, तो वो विष कौन पिएगा? तैयार होना होगा, उसके लिए भी तैयार होना होगा। आज सरकार में अगर नीतीश कुमार हैं और आज सरकार में तेजस्वी यादव हैं तो ये उनका फर्ज बनता है कि इस घटना की जितनी कड़ी जांच हो सके कराएं, और निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि इसने उसको मार दिया, इस जाति के लोग ने उस जाति को मार दिया तो इसको जातीय रंग से जांच कराइए, मानवता के नानाता से जांच कराइए, और पूरी तरह से जांच ये होनी चाहिए कि किसने उन्माद फैलाया। जो लोग सोशल मीडिया पर आकर आग उगल रहे हैं, कभी इस जात को गाली देना, कभी उस जात को गाली देना, उनकी दुकानदारी बंद होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को मैं सच बताता हूं, देखिए शब्दों की मर्यादा नहीं खोता हूं, लेकिन कुत्ते की तरह घसीट कर जमीन पर उनको चप्पल मारना पहले जरूरी है। उन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है जो जाति उन्माद में अपनी राजनीति सेक रहे हैं या अपनी रोटी सेक रहे हैं। और आज सरकार पे सबसे बड़ा अगर कोई दाग लग रहा है बिहार में, तो वो दाग लग रहा है कि भाई जंगल राज रिटर्न हो रहा है। 1990 से पहले की स्थिति वापस आ रही है, बुरा दौर आ रहा है। तो क्या तेजस्वी जैसे युवा के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या हम आप नहीं मानेंगे कि वो पार्टियां जो आज विपक्ष में है वो उन्माद फैलाने के लिए कोशिश कर रही हैं? तेजस्वी नीतीश का तो चेहरा ऐसे भी बिहार में बदनाम हो गया। नीतीश कुमार पर एक ही आज तक उनको उपलब्धि थी कि बिहार में बड़ा को जाति उन्माद उन्होंने होने नहीं दिया था या दंगा नहीं होने दिया था, लेकिन अब तो वो भी हो रहा है। और प्रशासन इतना चुपचाप बैठा हुआ है, इतनी बड़ी घटना पर अगर नहीं कंसेंट लिया जा रहा है, प्रशासन को मतलब उन सब चीजों से मतलब नहीं है, हमें लगता है। भाई यही तो बात है, मतलब 1000-100 लोग मर जाते हैं नकली शराब पीकर, और आप जब इतना फटे हाल से उदास सा चेहरा लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं कर सकते कुछ मदद, तो आप उस लायक है ही नहीं कि आप उस कुर्सी पे बैठे। तेजस्वी को कुर्सी दीजिए ना, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर तेजस्वी के मुख्यमंत्री रहते ये घटना होती तो तेजस्वी हैंडल करते, तेजस्वी पर यह आरोप लगता। लेकिन आपने तो इस तरीके से उस व्यक्ति को ओवर शेडो कर रखा है कि सच पूछिए तो आरोप तो सारे लग जा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है। और मानिए ना मानिए, देखिए महागठबंधन का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं है। इंटरनली मैं बता दूं आपको, सभी पार्टी के नेताओं से मेरी बात हो रही है, महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा के जाने से मैं आपको लिखित दे रहा हूं, राजद के लोग बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी अंदर से कि उपेंद्र कुशवाहा को जाने नहीं देना चाहते नीतीश कुमार को। उनकी नाराजगी इस बात से है कि तेजस्वी यादव की बात तक सुन नहीं रहे हैं। इतना ईगो किस चीज के लिए है? क्या राजद के विधायकों को अपना विधायक मान के चल रहे हैं? आखिर क्या सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव कभी अपना हक नहीं मांगेंगे? शेर का बेटा घास नहीं खाएगा, शेर का बेटा जब खाएगा तो मांस ही खाएगा, और आपके बांध कर रख देने से वो भूल नहीं जाएगा कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। नेचुरल जो इंक्लिनेशन है वो ऐसे ही चलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए उपेंद्र कुशवाहा के जाने से मैं आपको लिखित दे रहा हूं, महागठबंधन पूरी तरीके से चरमरा गया है और कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, कॉन्फिडेंस खत्म। भाजपा ने एक कहा नहीं सकता कि बहुत तगड़ा बोल दिया, बहुत अच्छा बैट्समैन है, सेंचुरी मारा है, डबल सेंचुरी मारा है, अब पहले बॉल हेलमेट पे, कहानी खत्म, नर्वस आ गए। और यही कहीं ना कहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार लंबे दिनों से बिहार में चल नहीं रही है। जब से सरकार बदली है तब से लगातार महागठबंधन में खींचतान चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने की वजह से एक वोट बैंक पर भाजपा ने घात किया है, और वो वोट बैंक कहीं ना कहीं राजद खेमे में भी था।
उपेंद्र कुशवाहा जहां वोट काटकर भाजपा के साथ साथ नीतीश को भी नुकसान कर रहे थे, अगर भाजपा खेमे में जाते हैं तो शुद्धतः नीतीश और महागठबंधन का नुकसान करेंगे।